हरे भरे पत्तों और ऊंचे वृक्षों से आच्छादित एक विशाल जंगल में मदांतक नाम का एक शक्तिशाली शेर निवास करता था। उसकी दहाड़ दूर दूर तक गूंजती थी, जिससे जंगल के सभी प्राणी भयभीत रहते थे। मदांतक के दरबार में अनेक सलाहकार थे, जिनमें सबसे बुद्धिमान और अनुभवी सियार कर्टक था। कर्टक अपनी शांत चित्तवृत्ति और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाता था और अक्सर कठिन परिस्थितियों में राजा को सही मार्गदर्शन प्रदान करता था। एक दिन जब सूर्य की सुनहरी किरणें जंगल के शांत वातावरण को प्रकाशित कर रही थीं, मदांतक ने एक असाधारण दृश्य देखा। दो बलशाली बैल अपनी मजबूत और नुकीली सींगों से एक दूसरे पर वार करते हुए भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। उनके क्रोधित गर्जन और धरती पर उनके खुरों की टक्कर से पूरा जंगल थर्रा रहा था। मदांतक इस अप्रत्याशित द्वंद्व को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत अपने बुद्धिमान मंत्री कर्टक को बुलाया और जिज्ञासावश पूछा, हे कर्टक, ये दो विशालकाय बैल इस प्रकार क्यों लड़ रहे हैं? क्या कारण है इस भयानक संघर्ष का? कर्टक ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कुछ क्षणों तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये दोनों ही बैल असाधारण शक्ति के स्वामी हैं। उनके हृदय में इस जंगल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की प्रबल इच्छा है। वे दोनों ही इस विस्तृत साम्राज्य का मुकुट अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं और यही महत्वाकांक्षा उन्हें इस विनाशकारी युद्ध की ओर प्रेरित कर रही है। मदांतक को ये सुनकर गहरा क्रोध आया। जंगल का शासक होने के नाते वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार की अशांति को सहन नहीं कर सकता था। उसने कर्टक से कहा, हमें तत्काल इन बैलों को रोकना होगा, अन्यथा उनका ये झगड़ा हमारे शांत और समृद्ध जंगल को नष्ट कर देगा। उनकी अपार शक्ति और प्रचंड क्रोध हमारे शांतिपूर्ण वन के लिए एक गंभीर खतरा बन सकते हैं। कर्टक ने विनम्रतापूर्वक अपनी राय व्यक्त की, महाराज, मेरा मानना है कि इस नाजुक स्थिति को संभालने के लिए हमें अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बल का प्रयोग अक्सर विपरीत और अधिक हानिकारक परिणाम लाता है। इस परिस्थिति में हमें अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि का सहारा लेना होगा। कूटनीति और चतुराई ही इस संकट से निकलने का सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त कर सकती है। कर्टक ने एक सूक्ष्म और विचारशील योजना बनाई, जिसमें शारीरिक बल के बजाय सूझबूझ का प्रयोग निहित था। उसने मदांतक से कहा, महाराज, आप इन दोनों बैलों को एक औपचारिक द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए। जब वे लड़ने के लिए उत्सुक हो जाएं, तो आप उनसे ये घोषणा करें कि जो भी बैल इस प्रतियोगिता में विजयी होगा, उसे पूरे जंगल का नया राजा घोषित किया जाएगा। मदांतक को कर्टक की ये योजना अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण लगी। उन्हें लगा कि ये एक निष्पक्ष तरीका है, जिससे बिना किसी अनावश्यक रक्तपात के इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने तुरंत दोनों बैलों को अपने समक्ष बुलवाया और उन्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। बैलों के भीतर पहले से ही प्रतिस्पर्धा की तीव्र भावना विद्यमान थी, इसलिए उन्होंने राजा की चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और जंगल का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। निर्धारित समय पर जंगल के एक विस्तृत और खुले मैदान में दोनों बैल लड़ने के लिए उतर आए। उनकी टक्कर इतनी प्रचंड थी कि आसपास की धरती हिल उठी। वे घंटों तक एक दूसरे से जूझते रहे, अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए। लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता लगभग समान थी और लंबे तथा थकाऊ संघर्ष के बाद भी कोई भी बैल हार मानने को तैयार नहीं था। अंततः मदांतक ने हस्तक्षेप किया। उसने थके हुए और घायल बैलों से कहा, तुम दोनों ही असाधारण रूप से शक्तिशाली हो। तुम में से किसी एक को भी कमजोर नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी जंगल का राजा घोषित करने में असमर्थ हूं। यह निर्णय लेना मेरे लिए न्यायसंगत नहीं होगा। राजा की यह घोषणा सुनकर बैलों को गहरा क्रोध आया। उन्हें लगा कि राजा ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने एक साथ कहा, तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने हमें लड़ने के लिए उकसाया और अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। हम तुम्हें इस विश्वासघात का परिणाम भुगतने पर मजबूर कर देंगे। क्रोध से अंधे होकर दोनों बैल मदांतक पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। अचानक खतरे को भांपकर मदांतक भयभीत हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। दोनों बैल क्रोधित गर्जना करते हुए उसका पीछा करने लगे। ये देखकर बुद्धिमान कर्टक तुरंत हरकत में आया। वो तेजी से बैलों के सामने पहुंचा और शांत तथा तर्कपूर्ण स्वर में कहा, तुम क्यों इस प्रकार क्रोधित हो रहे हो और राजा मदांतक को मारने पर तुले हो? उन्होंने तो केवल तुम दोनों की शक्ति और दृढ़ता की परीक्षा लेनी चाहिए थी। उनका कोई भी दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। कर्टक के विवेकपूर्ण तर्कों और शांत व्यवहार का बैलों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि वे क्रोध में विवेक खो बैठे थे और अन्याय करने पर उतारू थे। उन्होंने तुरंत मदांतक का पीछा करना छोड़ दिया और अपने उग्र व्यवहार पर पश्चाताप करने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों बैल लज्जित होकर मदांतक के पास गए और अपनी अभद्रता के लिए क्षमा याचना की। मदांतक ने भी महानता दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। इस प्राचीन कथा से हमें यह महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा मिलती है कि जीवन की जटिल परिस्थितियों में हमें सदैव अपनी बुद्धि और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल शारीरिक बल का। विवेकपूर्ण निर्णय और कूटनीति से बड़ी समस्याओं का भी शांतिपूर्ण और न्यायसंगत समाधान संभव है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है।
धन्यवाद।